ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथाष्टमाध्याय प्रथमानिकम। सप्तम अध्याय के अंत के बाद आज अष्टम अध्याय का आरंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय में द्रव्यादि पदार्थों की परीक्षा के अनंतर तृतीय अध्याय के प्रारंभ में आत्मा की परीक्षा के लिए उसके विशेष गुण ज्ञान का कथन किया गया था। इस समय क्रम प्राप्त बुद्धि की परीक्षा के प्रसंग से उसी का अधिदेश करते हुए सूत्रकार कहते हैं, द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम। द्रव्यों में ज्ञान कह दिया गया है। सूत्र में द्रव्य पद उस प्रसंग का संकेत करता है जिसमें द्रव्यों की परीक्षा की गई। यह प्रसंग द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्यायों में है। इस शास्त्र में ज्ञान, बुद्धि, उपलब्धि, प्रत्यय आदि पद पर्यायवाची माने जाते हैं। ये सब पद उस एकमात्र अर्थ को कहते हैं जो इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष से उत्पन्न माना गया है। यह अर्थ ज्ञान गुण है। उक्त प्रसंगों में इसका दो प्रकार में कथन हुआ है। एक आत्मा की सिद्धि के लिए उसके विशेष गुण के रूप में, और दूसरे पृथ्व्यादि द्रव्यों का बाह्येंद्रिय से ज्ञान किस स्थिति में हो पाता है, इस रूप में। प्रस्तुत प्रसंग में ज्ञान की परीक्षा करने की भावना से सूत्रकार ने उसी का अतिदेश यहाँ किया है कि द्रव्यों के प्रकरण में प्रसंगवश ज्ञान का कथन किया गया है। तात्पर्य है, आत्मा द्रव्य की सिद्धि में ज्ञान विशेष गुण लिंग है। इसी आधार पर उक्त प्रकरण में ज्ञान का कथन हुआ है। तात्पर्य है, आत्मा द्रव्य की सिद्धि में ज्ञान विशेष गुण लिंग है। इसी आधार पर उक्त प्रकरण में ज्ञान का कथन हुआ है। तो यहाँ पर जो क्रम प्राप्त गुण ज्ञान है, बुद्धि जिसको कहा गया था, 24 गुणों में से एक गुण था बुद्धि। बुद्धि या ज्ञान, यहाँ वैशेषिक दर्शन में बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची हैं, अर्थात एक ही अर्थ के देने वाले हैं। तो ज्ञान की व्याख्या करते हुए यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि द्रव्य के प्रसंग में जब व्याख्या की गई थी और बतलाया गया था कि इंद्रियों के उनके अर्थों के साथ में जो सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है उसका नाम ज्ञान है। जैसे आपने किसी वस्तु को देखा तो आपकी आंख का उस वस्तु के साथ में जो सन्निकर्ष हुआ, उस सन्निकर्ष से आपको उस वस्तु के विषय में ज्ञान हो गया कि उसका रूप कैसा है। तो वो हरे रंग का है, लाल रंग का है, छोटा है, बड़ा है, एक है, दो है, ये सब आपको आंख से देखने पर पता चल गया। तो ये आंख के द्वारा रूप का ज्ञान आपको हो गया। इसी प्रकार से आपने किसी वस्तु को, किसी फल को या किसी मिठाई को चखा, तो चखने से उसके स्वाद का ज्ञान आपको हो गया। वहां पर भी आपकी जो रसना है, रसेंद्रिय से जब उसका क्या हुआ, स्पर्श हुआ, सन्निकर्ष हुआ, तो उस सन्निकर्ष से आपको स्वाद का ज्ञान हो गया। आपके सामने कितनी भी बढ़िया मिठाई क्यों न रखी रहे, लेकिन आप जब तक उसे अपनी रसना पर नहीं लेकर के जाएंगे तब तक आपको उसके स्वाद का पता नहीं चलेगा। तो सन्निकर्ष के द्वारा जो उत्पन्न हुआ वो ज्ञान है। स्पर्श करके आपको पता चलता है कोई चीज कठोर है या मुलायम है, गर्म है या ठंडी है। इसी प्रकार से जो गंध है, सूंघ करके उसका पता चलता है। तो ये जो इंद्रियों का सन्निकर्ष अपने अपने द्रव्यों के साथ में या अर्थों के साथ में जो होता है, उससे जो उत्पन्न होता है उसी का नाम क्या है, ज्ञान है।
तो इसका वर्णन जब द्रव्य का प्रसंग वर्णन किया जा रहा था उसी समय में ये वर्णन भी कर दिया गया था। फिर शिष्य जिज्ञासा करता है, अहम अस्मि इत्यादि प्रतीति में आत्मा प्रत्यक्ष है, उसकी सिद्धि के लिए ज्ञान का कथन अनावश्यक है। सूत्र ने विशेष व्याख्या की भावना से इसका समाधान किया है। तत्र आत्मा मनश्चा प्रत्यक्षे, तत्र वहां आत्मा मनः मन च तथा अप्रत्यक्षे प्रत्यक्ष नहीं होते। उक्त प्रसंग में ज्ञान विशेष गुण आत्मा का लिंग उस स्थिति के लिए बताया गया है जहां आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसी दो अवस्था हैं। अपने शरीर में उस समय जब देहादि को आत्मा समझ लिया जाता है तब ज्ञान गुण से देहातिरिक्त आत्मा की सिद्धि होती है। दूसरी अवस्था पर शरीर में आत्मा की सिद्धि का किया जाना है। अहम अस्मि मैं हूं इत्यादि ज्ञान जब स्थूल कृश लंबा ठिगना आदि भावनाओं के साथ होता है तब उसमें आत्मा नहीं होता या आत्मा नहीं भासता है, देह का प्रत्यय होता है, वहां आत्मा अप्रत्यक्ष है। इसी प्रकार दूसरे के शरीर में आत्मा अप्रत्यक्ष रहता है। सूत्र का तत्र पद इन्हीं अवस्थाओं का निर्देश करता है। वहां आत्मा की सिद्धि के लिए ज्ञान विशेष गुण लिंग है। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष मन की सिद्धि के लिए ज्ञान का युगपत न होना लिंग बतलाया है। तो यहां पर ये जिज्ञासा की कि भाई हम लोग तो रोज ये कहते हैं कि मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये सारी बातें हम अपने बारे में कहते हैं। तो जब हम ऐसी बात कह रहे होते हैं तो इसमें तो हमें आत्मा का आभास हो जाता है। तो ऋषि वहां स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं, जब हम ये कह रहे होते हैं कि मैं हूं तो वहां पर आत्मा के विषय में नहीं कह रहे होते हैं, वास्तव में लोग इसको शरीर के विषय में कह रहे होते हैं। और इसका उदाहरण कैसे दिया कि व्यक्ति जब कहता है मैं हूं तो कहता है कि मैं लंबा हूं, मैं गोरा हूं, मैं नाटा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं। ये जो सारी बातें मैं के साथ में जुड़ी हुई हैं ये आत्मा विषयक नहीं है, ये शरीर विषयक है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर जो अहम अस्मि अर्थात मैं हूं कहा जा रहा है वो आत्मा को ध्यान में रख के नहीं कहा जा रहा है, वो शरीर को ध्यान में रख के कहा जा रहा है। और शरीर को ध्यान में रखते हुए कहे जाने के कारण से वहां आत्मा जो है वो अप्रत्यक्ष है। जैसे दूसरे के शरीर को देख करके हम उससे कहते हैं अरे भाई तुम्हारे हाथ में गंदगी लगी है, या तुम्हारे ऊपर कीड़ा बैठा हुआ है, या तुम आगे जाके गिर जाओगे, तो वहां पर जो भी बातें हम कह रहे होते हैं वो उसके शरीर के ध्यान रखते हुए कह रहे होते हैं, वहां पर आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। आत्मा का प्रत्यक्ष तो विशेष अवस्था में, जैसा कि योग और सांख्य दर्शन में बतलाया गया था कि आत्म साक्षात्कार की अवस्था में कैवल्य की स्थिति में समाधिस्थ होकर के ही केवल किया जा सकता है। सामान्य रूप से लोग अपने शरीर को ही मैं की दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये कहा कि यहाँ आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा बल्कि वो शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हुए उसको मैं के रूप में पुकारता है। और इसी प्रकार से मन भी है, तो मन की भी यहाँ पर सिद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि मन की सिद्धि के लिए भी ज्ञान का युगपत न होना, अर्थात एक समय में हमें दो ज्ञान न होना। अब होता क्या है कि हम लोग आमतौर पर यही बात सोचते हैं कि हम जिस समय देख रहे हैं उसी समय बोल रहे हैं, उसी समय चल रहे हैं, उसी समय खा भी रहे हैं, यानी 4-4 5-5 क्रियाएं कर रहे हैं, हमें स्वाद भी आ रहा है, हम शब्द भी सुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वास्तव में मन जो है कभी भी एक इंद्रिय के साथ में ही संयुक्त होता है, उसका ज्ञान कभी युगपत नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर मन का भी जो हम साक्षात्कार कर रहे हैं वो भी वास्तव में मन का साक्षात्कार नहीं है, हम इंद्रियों तक ही सीमित रह जाते हैं, यहाँ आत्मा और मन का साक्षात्कार नहीं हो रहा। ज्ञान का कारण क्या है अथवा ज्ञान कैसे उत्पन्न हो जाता है, इसके लिए सूत्रकार बतलाते हैं, ज्ञान निर्देशे ज्ञान निष्पत्ति विधि रुक्तः। ज्ञान निर्देश के अवसर पर ज्ञान निष्पत्ति विधि
ज्ञान की उत्पत्ति का प्रकार उक्तः बता दिया गया है। जहां ज्ञान का निर्देश किया गया है वहां ज्ञान की उत्पत्ति का प्रकार कह दिया गया है। वहां बतलाया गया है आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षाद्य निष्पद्यते तदन्यत। आत्मा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है वह अनुमति आदि ज्ञान से भिन्न प्रत्यक्ष ज्ञान है। सूत्र में इंद्रिय पद से बाह्य आंतर उभय इंद्रियों का ग्रहण हो जाता है। बाह्य इंद्रिय चक्षु आदि तथा आंतर इंद्रिय मन है। बाह्य इंद्रिय का अर्थ के साथ में सन्निकर्ष होता है, मन का बाह्य इंद्रिय के साथ में और आत्मा का मन के साथ में सन्निकर्ष होकर आत्मा को उस अर्थ का विषय का ज्ञान हो जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति का यह प्रकार यहाँ पर बतलाया गया है। विस्तार के लिए हम इसको इसी प्रकार से समझें कि जैसे हमारी आंख से जो हम देखते हैं, तो आंख ने विषय को देखा तो विषय के साथ में किसका सन्निकर्ष हुआ? आंख का। और आंख से किसका सन्निकर्ष हो रहा है उस समय में? मन का। और मन के साथ में सन्निकर्ष हो रहा है आत्मा का। तो ये जो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस पद्धति से ज्ञान की प्राप्ति आत्मा को होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है। अगर वहां पर आंख ठीक काम न करे तो भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। अगर वहां मन किसी और जगह पे लगा हुआ हो तो भी नहीं होगा। और आत्मा तो ज्ञान प्राप्त करने वाला है ही, तो अगर उसका प्रयत्न नहीं होगा तो भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए ये क्रम बतलाया कि विषय के साथ में इंद्रिय का, इंद्रिय के साथ में मन का और मन के साथ में आत्मा का सन्निकर्ष जब होता है तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति का यहाँ पर तरीका बतला दिया। इसी को और उपवादित करते हुए कहा गुण कर्मसु सन्निकृष्टेषु ज्ञान निष्पत्ति तेर द्रव्यम कारणम। गुण कर्मसु, गुणों और कर्मों में, सन्निकृष्टेषु सन्निकृष्ट संबद्ध हुओं का ज्ञान निष्पत्ति, ज्ञान उत्पन्न होने से, द्रव्यम द्रव्य कारणम कारण है गुण कर्मों का ज्ञान होने में। चक्षु आदि इंद्रियां द्रव्य हैं, इनका ग्राह्य गुण कर्मों के साथ सीधा संबंध नहीं होता। गुण और कर्मों का सीधा संबंध समवाय उन्हीं द्रव्यों के साथ है जहां वो रहते हैं। इसलिए इंद्रिय का ग्राह्य गुण आदि के साथ में सीधा सन्निकर्ष संभव नहीं है। जब घड़ा, घोड़ा आदि द्रव्य ग्राह्य होता है तब चक्षु इंद्रिय द्रव्य का उसके साथ सीधा संबंध संयोग होता है। जब कहा जाता है कि लाल घड़ा हिल रहा है अथवा श्वेत घोड़ा दौड़ रहा है, उस समय घड़े के रक्त रूप व कंपन क्रिया तथा घोड़े के श्वेत रूप व गति क्रिया के साथ में इंद्रिय का सन्निकर्ष घड़ा व घोड़ा द्रव्य के द्वारा होता है। घड़ा और घोड़ा के साथ इंद्रिय का सीधा सन्निकर्ष संयोग है उन द्रव्यों में रूप, गुण व गति क्रिया का समवाय सन्निकर्ष है। गुण व कर्म अपने आश्रय द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं। इस प्रकार इंद्रिय का गुण कर्म के साथ सन्निकर्ष संयुक्त समवाय हुआ। फलतः गुण कर्म विषयक ज्ञान में इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष के लिए द्रव्य कारण रहता है। इंद्रिय का गुण कर्म से सन्निकर्ष द्रव्य सन्निकर्ष द्वारा हो पाता है। तो इसको यहाँ पर इस रूप में समझना चाहिए, जैसे उदाहरण दिया कि कोई घड़ा रखा हुआ है या कोई पंखा है, पंखा घूम रहा है। अब जो गति हो रही है, गति क्या है? कर्म। कर्म किसके अंदर हो रहा है? पंखे के अंदर। और पंखा सफेद रंग का है तो ये गुण किसका है? पंखे का। और पंखा कितना बड़ा है तो ये परिमाण किसका है? परिमाण गुण किसका है? पंखे का। तो ये जो गुण है और कर्म है, इसका साक्षात्कार इंद्रियों को द्रव्य के अंदर होता है। कर्म और गुण का साक्षात द्रव्य की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कर्म और गुण हम सिद्धांत जानते हैं पहले से, गुण और कर्म जो है वो कहाँ उपस्थित रहते हैं? द्रव्य के अंदर आश्रित रहते हैं। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में
जब इंद्रियों का द्रव्य के साथ में सन्निकर्ष होता है अर्थात संबंध होता है, तो द्रव्य के साथ हुए संबंध से ही उसमें उपस्थित गुण और क्रिया का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर उसका इंद्रिय के साथ में सन्निकर्ष द्रव्य में न हो तो फिर उसके अंदर क्या क्रिया हो रही है और उसका गुण कैसा है वो पता नहीं चलेगा। जैसे पंखा अगर दूसरे कमरे में लगा हुआ है और हमने उसे पहले से नहीं देखा है, तब हम ये बता नहीं सकते कि पंखा सफेद रंग का होगा कि लाल रंग का होगा। हम ये भी बता नहीं सकते कि पंखा रुका हुआ है या चल रहा है। ये हम कब बता पाएंगे? जब हम पंखे को देखेंगे तभी उसके गुण और उसमें होने वाले कर्म का हमको पता चलेगा। तो यहाँ पर फिर एक बार इस सूत्र के माध्यम से ऋषि हमें पुनरावृत्ति करा रहे हैं कि हमें ये ध्यान बना रहे कि गुण और कर्म सदैव द्रव्य में ही आश्रित रहते हैं। सामान्य विषय प्रत्यक्ष के लिए द्रव्य घटित सन्निकर्ष अपेक्षित होता है। सामान्य विशेषेषु सामान्य विशेषाभावात् तत् एव ज्ञानम। सामान्य विशेषेषु सामान्य विशेषों में सामान्य विशेषाभावात् सामान्य विशेष के अभाव से ततः उससे अर्थात द्रव्य घटित सन्निकर्ष से अथवा सामान्य विशेष स्वरूप से एव ही ज्ञानम ज्ञान हो जाता है। यहां पर कहा कि प्रत्येक विशिष्ट ज्ञान में विशेष्य विशेषण और उनके संबंध का ग्रहण होता है। यह घट है, इसमें घट क्या है? विशेष्य है और उसके संबंध का ग्रहण हो रहा है कि जो समवाय है उसमें क्या बतलाया गया कि ये मिट्टी का घड़ा है। जिज्ञासा है कि घट का ग्रहण चक्षु संयोग सन्निकर्ष से होगा, पर घटत्व के ग्रहण के लिए सन्निकर्ष संयुक्त समवाय रहेगा। चक्षु संयुक्त घट में घटत्व का समवाय है। क्या घटत्व के ज्ञान में भी विशेषण का ज्ञान अपेक्षित है? सूत्रकार बतलाते हैं ऐसा नहीं है। सामान्य विशेष में सामान्य विशेष का अभाव रहता है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि सामान्य विशेष में किस प्रकार से हम इसको समझेंगे, तो उन्होंने बतलाया कि सामान्य विशेष में नहीं रहते, ये भी द्रव्य में रहते हैं। तो अगर घड़े के बारे में बात की गई है तो यहाँ पर घट के सन्निकर्ष से ही उसका ज्ञान हमको होगा। सूत्र में सामान्य विशेष पद सामान्य और विशेष तथा सामान्य विशेष धर्मों का बोधक है। सामान्य पद से सत्ता जाति का ग्रहण होता है। सत्ता में अन्य सत्ता जाति नहीं रहती। विशेष पद परमाणु वृत्ति अन्य व्यावर्तक धर्म का निर्देश करता है। उस विशेष में अन्य विशेष नाम का कोई पदार्थ नहीं रहता। तो हमने अब तक क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे 6 पदार्थ, और 6 पदार्थों में हमने द्रव्य को पढ़ा, हमने गुण को पढ़ा, हमने कर्म को पढ़ा, हमने समवाय को पढ़ा। अब यहाँ सामान्य और विशेष का व्याख्यान करते हुए ऋषि कहते हैं सामान्य क्या है और विशेष क्या है। तो सामान्य ये है कि जो उसकी सत्ता है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस सामान्य है। तो द्रव्य का भी एग्जिस्टेंस है, कर्म का भी एग्जिस्टेंस है, गुण का भी एग्जिस्टेंस है। तो ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इनके अंदर एक कॉमनिटी है। लेकिन जो विशेषता है, जो विशेष जिसे कहा गया है, वो हर परमाणु के अंदर, द्रव्य के हर परमाणु के अंदर, हर क्रिया के अंदर, हर गुण के अंदर अपना जो वैशिष्ट्य है वो यूनिक है, उसको एक दूसरे के साथ में जोड़ा नहीं जा सकता। तो एक सत्ता में दूसरी सत्ता नहीं रहेगी, इसलिए कहा कि सामान्य में सामान्य नहीं रहता, और एक विशेषण में, एक विशेष गुण में कोई दूसरा विशेष गुण नहीं रह सकता। इसलिए कहा कि विशेष और सामान्य विशेष और सामान्य में नहीं रहते, अर्थात सामान्य सामान्य में नहीं रह सकता, विशेष विशेष में नहीं रह सकता, सामान्य विशेष में नहीं रह सकता और विशेष सामान्य में नहीं रह सकता। यानी ये कहाँ रहेंगे सब? आश्रय इनका एकमात्र द्रव्य ही रहेगा। सत्ता जाति की अवान्तर जाति द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व हैं, ये सामान्य विशेष कहे जाते हैं। द्रव्यत्व की अवान्तर जाति पृथ्वीत्व, जलत्व आदि हैं। द्रव्यत्व सामान्य की अपेक्षा पृथ्वीत्व आदि सामान्य विशेष हैं।
पृथ्वीत्व सामान्य की अपेक्षा घटत्व पटत्व आदि सामान्य विशेष हैं, इसी प्रकार गुणत्व की अवांतर जाति रूप रसत्व आदि हैं, ये गुणत्व सामान्य की अपेक्षा सामान्य विशेष कहे जाते हैं। ऐसे ही कर्मत्व की अवांतर जाति उत्क्षेपणत्व आदि कर्मत्व सामान्य की अपेक्षा सामान्य विशेष है। तो यहाँ पर एक तो होता है सामान्य, एक होता है विशेष, और तीसरा क्या है? सामान्य विशेष। मैंने आपको प्रथम अध्याय में बतलाया था, एक है सामान्य, एक है विशेष, और एक है सामान्य विशेष। अब इसको यहाँ पर स्पष्ट करते हुए क्या बतलाया है कि सामान्य का मतलब हो गया सत्ता। तो सत्ता गुण सबके अंदर विद्यमान है, द्रव्य की भी सत्ता है, गुण की भी सत्ता है, कर्म की भी सत्ता है। तो ये सत्ता गुण जो है वो कैसा है? सब में कॉमन है। लेकिन द्रव्य के अपने जो गुण हैं, गुण के जो अपने गुण हैं, और कर्म के जो अपने गुण हैं, वो अपने अपने आप में विशेष हैं। यानी द्रव्य जो है वो द्रव्य का कारण होता है और द्रव्य का आश्रय भी होता है। द्रव्य हमेशा द्रव्य से ही निर्मित होगा, लेकिन गुण जो है वो गुण का निर्माता तो है, लेकिन गुण का आश्रय नहीं हो सकता। द्रव्य आश्रयी होता है, वो द्रव्य के अंदर आश्रय पाता है। इसी प्रकार से जो कर्म है वो न तो कर्म का उत्पादक है और ना ही कर्म का आश्रय है, वो द्रव्याश्रयी होता है, और एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता है, एक कर्म दूसरे कर्म में आश्रय भी नहीं पा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर यह बतलाया गया है कि जो सामान्य है वो इनकी सत्ता है, जो विशेष है वो इनके जो गुण है, और तीसरी बात बतलाई सामान्य विशेष क्या है। तो सामान्य विशेष को यहाँ समझाते हुए कहा कि जैसे जैसे इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इनमें और भेद उत्पन्न होते जाते हैं। जैसे द्रव्य में पृथ्वी द्रव्य है। अब पृथ्वी द्रव्य का मतलब हो गया कि जो ठोस पृथ्वी तत्व का हमने जो निर्णय किया, अब द्रव्यत्व की सामान्य की अपेक्षा पृथ्वीत्व आदि जो है वो सामान्य विशेष है। अब एक तो पृथ्वी अपने आप में द्रव्य है, लेकिन उसके अंदर पृथ्वीत्व का गुण है, यानी उसमें जो ठोस होना, गंध आदि होना, ये जो उसके गुण हैं ये सामान्य विशेष हैं, क्योंकि ये सत्ता के रूप में तो द्रव के समान में समान है, लेकिन गंध जो है वो केवल और केवल पृथ्वी में ही पाई जाती है। वो न रस में मिलेगी, न रूप में मिलेगी, न स्पर्श में मिलेगी, यानी न अग्नि में मिलेगी, न जल में मिलेगी, और न वायु में मिलेगी। गंध का आश्रय केवल और केवल पृथ्वी होती है। तो ये सामान्य होते हुए भी विशेष का जो एक गुण आ गया इसके अंदर, उसे सामान्य विशेष का। इसी प्रकार से जल के अंदर जो रसत्व है, अग्नि के अंदर जो तेजत्व है, और वायु के अंदर जो स्पर्शत्व है, ये सामान्य विशेष है। सामान्य विशेष धर्म में अन्य सामान्य विशेष धर्म का अभाव रहता है, इसलिए सामान्य एवं विशेष तथा सामान्य विशेष का ज्ञान विशेषण युक्त नहीं होता, वह केवल स्वरूप से ही गृहीत होता है। विशिष्ट ज्ञान में समवाय संबंध का ग्रहण किस सन्निकर्ष से होता है, ये प्रश्न किया। इसका उत्तर देते हुए कहा, द्रव्य गुण कर्म विषयक विशिष्ट ज्ञान के द्वारा संबंध में सूत्रकार बतलाते हैं, सामान्य विशेषापेक्षम द्रव्य गुण कर्मसु। अब यहाँ एक प्रश्न किया गया कि विशिष्ट ज्ञान में समवाय संबंध का ग्रहण किस सन्निकर्ष से होता है। तो इसका निरूपण 9वें अध्याय के प्रथम आन्निक में किया जाएगा, लेकिन आगे बतलाते हैं कि सामान्य विशेषापेक्षम द्रव्य गुण कर्मसु, सामान्य विशेष की अपेक्षा करता है द्रव्य गुण और कर्म। द्रव्य गुण और कर्म विषयक जो ज्ञान है, हमने पहले अध्याय में ये पढ़ा था कि जो हमने गुणों के लक्षण पढ़े थे, उन लक्षणों में आपने अगर उस चार्ट को ध्यान से देखा हो तो उसमें एक लक्षण जो था वो तीनों में कॉमन था कि सामान्य विशेष। अब ये जो सामान्य विशेष है वो यहाँ पर आकर के बतलाया गया है। ये सामान्य विशेष क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बतलाया कि द्रव्यों के जो अपने गुण हैं, निजी गुण हैं, निज धर्म जो है वो किसी अन्य में नहीं पाए जाते, और निज धर्म अन्य में न पाए जाने के कारण वो सामान्य विशेष की श्रेणी में आता है। प्रत्येक बाह्य इंद्रिय ग्राह्य द्रव्य गुण कर्म विषयक विशिष्ट ज्ञान में सामान्य विशेष धर्म का ज्ञान आवश्यक रूप से अपेक्षित रहता है। जैसे
हम अगर किसी व्यक्ति को हाथ में डंडा लेकर के जाते हुए देखें सन्यासी को, तो हम क्या कहेंगे, ये दंडी साधु हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने उनके हाथ में क्या देखा, दंड देखा, और सन्यासी का वेश देखा, तो उसको देख करके हमने क्या अनुमान लगा लिया कि हाथ में दंड है, सन्यासी का वेश है, तो ये दंडी पुरुष है, दंडी सन्यासी है। तो प्रतीति में दंड युक्त पुरुष का ज्ञान दंड विशेषण ज्ञान के बिना संभव नहीं है। अगर उनके हाथ में डंडा न होता तो हम उनको क्या कहते, केवल सन्यासी कहते। लेकिन जब हाथ में हमने दंड देख लिया तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, दंडी। अब उनके सामने एक विशेषण लग गया, दंडी सन्यासी लग गया। तो सामान्य एक तो सन्यासी, तो हमने सारे सन्यासी देखे एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उनमें एक व्यक्ति के हाथ में क्या है, दंड है। जब दंड देखा तो हमने उनके आगे विशेषण लगा दिया कि अन्य तो सामान्य हैं, सब एक जैसे हैं, लेकिन ये सन्यासी जो है वो विशेषण युक्त अर्थात दंडी सन्यासी हैं। जैसे इसी प्रकार से यह द्रव्य है, यह गुण है और यह कर्म है इत्यादि ज्ञान द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। तो हम अब मान लीजिए ये पुस्तक है, ठीक है जी। अब ये पुस्तक है, ये पुस्तक कैसी है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता चला पुस्तक है, तो ये द्रव्य हो गया, ये द्रव्य का ज्ञान हो गया। अब ये पुस्तक कैसी है, सफेद रंग की है, तो सफेद इसका क्या हो गया, रूप हो गया। छोटी है आकार में, ये क्या हो गया, इसका परिमाण हो गया। एक है तो ये क्या हो गया, इसकी संख्या हो गई, तो ये क्या है, गुण है। तो द्रव्यत्व हो गया, गुणत्व हो गया। अब ये हिल रही है, छोटी सफेद पुस्तक हिल रही है, तो इसमें तीनों चीजें आ गई, पुस्तक, छोटी सफेद गुण और हिल रही है कर्म। तो द्रव्यत्व का, गुणत्व का और कर्मत्व का जो ज्ञान है वो उनके ज्ञान के होने से ही होगा, उनके सन्निकर्ष के होने से ही होगा। अगर आप उसको देख नहीं रहे हैं तो आप उसको पता नहीं कर सकते, जब तक आपका उसके साथ में सन्निकर्ष या संबंध नहीं होता है, डायरेक्ट आप अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, तब तक उसका ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। आगे कहा, यह सामान्य विशेष धर्म उक्त ज्ञान में विशेष रूप से भाषित होते हैं। विशेषण ज्ञान के बिना क्योंकि विशिष्ट ज्ञान संभव नहीं, अतः द्रव्य गुण कर्म विषयक विशिष्ट ज्ञान में विशेषण रूप सामान्य विशेष धर्म का ज्ञान अपेक्षित रहता है। तो अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको बतलाया कि ये छोटी सफेद पुस्तक हिल रही है। अब इसमें दो बातें हो गई। पहली बात तो ये हो गई हिलना, तो हिलना किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो घूम रही हो सकती है, वो ऊपर नीचे हो रही हो सकती है, वो हॉरिजॉन्टली घूम रही हो सकती है। लेकिन अब यहाँ विशेष क्या होगा कि पुस्तक ऊपर नीचे हिल रही है, विशेषण आ गया। अभी तक केवल क्या था, हिल रही है, लेकिन अब विशेषण बतला दिया उसका, ऊपर नीचे हिल रही है, तो ये विशेषण युक्त ज्ञान हो गया, इसे कहेंगे विशेष। तो इसमें उत्क्षेपण अवक्षेपण की गति आ गई। इसी प्रकार से मैंने आपसे कहा पुस्तक हिल रही है, लेकिन पुस्तक में मैंने आपको बतला दिया छोटी पुस्तक, तो उसके रूप का भी व्याख्यान वहां पर हो गया। और केवल हिल रही है नहीं कहा, उसमें मैंने द्रव्य का भी व्याख्यान कर दिया, कुछ हिल रहा है, ये भी कह सकता था मैं कि कुछ तो अंधेरे में, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कमरे के अंदर अंधेरा है और हवा खिड़की से आ रही है, और उस खिड़की से आने वाली हवा के कारण से कुछ हिल रहा है। अब जब तक हमने उसका प्रत्यक्ष नहीं किया तब तक हम क्या कहते हैं, कुछ हिल रहा है। लेकिन जब उस रूम में हम गए और वहां जाकर के हमने लाइट जलाई, और लाइट जला करके हमने जब देखा उसको, तो पता चला कि आने वाली हवा से किताब के पन्ने हिल रहे थे, या कोई कपड़ा रखा हुआ था वो हिल रहा था। तो द्रव्य का जो वास्तविक ज्ञान है, तो अब हम वहां जाकर के कंफर्म हो गए कि ये जो हिलने वाली चीज थी वो क्या थी, पुस्तक थी या कोई कपड़ा था। तो द्रव्य का ज्ञान और विशेष ज्ञान, कुछ हिल रहा है या पुस्तक इन पर्टिकुलर। दूसरा रूप का ज्ञान, छोटी पुस्तक, बड़ी पुस्तक, सफेद पुस्तक, लाल पुस्तक, यानी उसके रूप के विषय में भी हमको, जो उसका गुण है रूप वाला, उसके विषय में हमको एक पर्टिकुलर ज्ञान कि भाई छोटी पुस्तक है या सफेद रंग की पुस्तक है, लाल रंग की। और गति कैसी है, ऊपर नीचे को है या दाएं बाएं को है या घूमने वाली गति है,
आकुंचन और प्रसारण की गति है, किस प्रकार की गति हो रही है, इन गतियों का भी हमको विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब ये कहा जाता है कि ये पुरुष दंड वाला है, इस गाय के गले में घंटा लटका हुआ है, इन स्थलों में ऐसे पुरुष अथवा ऐसी गाय के ज्ञान के लिए आवश्यक है उनके विशेषण दंड अथवा घंटा द्रव्य का ज्ञान हुए। तात्पर्य है किसी द्रव्य के सविकल्प अथवा विशिष्ट ज्ञान में उस द्रव्य के विशेषण द्रव्य का ज्ञान प्रथम होना है। तो द्रव्य गुण कर्मापेक्षम, ये यहाँ पर सूत्र दिया। गुण कर्म विषयक ज्ञान के विषय में सूत्रकार ने आगे बतलाया, गुण कर्मसु गुण कर्माभावात् गुण व कर्मापेक्षम न विद्यते। गुण कर्मसु, गुणों और कर्मों में, गुण कर्माभावात् गुण और कर्मों के न रहने के कारण से गुण कर्म विषयक ज्ञान गुण कर्मापेक्षम, गुण कर्म की अपेक्षा करके न नहीं विद्यते होता। अब हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा, पिछले अध्याय में भी पढ़ा कि गुण जो है वो गुण और कर्म का आश्रय नहीं हो सकता, और ना ही कर्म गुण और कर्म का आश्रय हो सकता है। इन दोनों का जो आश्रय है वो क्या है, द्रव्य है। तो इसलिए इस सूत्र में बतलाया कि गुण में गुण तथा कर्म और कर्म में कर्म तथा गुण कभी नहीं रहते। इसलिए गुण विषयक ज्ञान में गुण एवं कर्म तथा कर्म विषयक ज्ञान में गुण एवं कर्म विशेषण रूप से कभी नहीं हो सकते। फलतः गुण विषयक ज्ञान एवं कर्म विषयक ज्ञान में गुण कर्म अपेक्षित नहीं होते। यह संभव नहीं है कि गुण कर्म के विशेषण बने। यानी अब हमने कहा पुस्तक हिल रही है, हम ये नहीं कह सकते कि हिल रही है। अब क्या हिल रहा है, तो वहां पे द्रव्य की अपेक्षा है। अगर द्रव्य नहीं होगा, सफेद है, क्या सफेद है, पुस्तक सफेद है। अगर पुस्तक न होती तो हम उसके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, उसमें होने वाली क्रिया का वर्णन नहीं कर सकते। हम कैसे ऐसे ही नहीं कह सकते कि हिल रहा है, या हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि सफेद है। क्या सफेद है ये बताना वहां पर परम आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ ऋषि कहते हैं कि ये गुण और कर्म जो हैं वो स्वयं गुण और कर्म के विशेषण नहीं हो सकते, ये केवल और केवल द्रव्य के ही विशेषण होते हैं। गुण और कर्मों में गुण और कर्मों के न होने पर भी यह एक नियत व्यवस्था है कि प्रत्येक विशिष्ट ज्ञान में विशेषण ज्ञान कारण होता है। इसी तथ्य को सूत्रकार ने बतलाया, समवायिनः श्वेत्यात् श्वेत्य बुद्धेश्च श्वेते बुद्धिस्ते एते कार्य कारण भूते। समवायिनः समवाय संबंध से रहने वाले किसी द्रव्य में श्वेत्यात् श्वेत गुण से श्वेत्य बुद्धे श्वेत गुण विषयक ज्ञान होता है, च तथा श्वेते श्वेत गुण युक्त द्रव्य में बुद्धि विशिष्ट ज्ञान होता है। ते वे एते, ये दोनों परस्पर कार्य कारण भूते, कार्य कारण भाव युक्त होते हैं। यानी श्वेत पट या श्वेत पुस्तक हमने जो अभी बतलाया, तो द्रव्य में जो विशेषण है वो क्या आ गया, गुण का विशेषण आ गया। अगर हमने ये कहा होता कि पुस्तक उठा लाओ, जब हमने कहा पुस्तक उठा लाओ तो हमसे सबसे पहले प्रश्न क्या होगा कि पुस्तकें तो बहुत सारी रखी हैं, कौन सी पुस्तक उठा लाएं। तो फिर हमें उसका विशेषण बताना पड़ेगा। या तो हमें यह बताना पड़ेगा कि लाल रंग की पुस्तक उठा लाओ, या फिर यह बताना पड़ेगा जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है वो, यानी उसका गुण हमें बताना पड़ेगा। अगर हम गुण नहीं बताएंगे तो द्रव्य की विशेषण युक्त परीक्षा नहीं हो सकती है। तो इसलिए यहां पर बतलाया कि श्वेत पट है, श्वेत शंख है या श्वेत पुस्तक है, यह ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है। यहाँ पर पट पुस्तक आदि द्रव्य विशेष्य और जो श्वेत गुण है वो विशेषण है। तो गुण क्या रहता है, द्रव्य का विशेषण रहता है, और उसके द्वारा द्रव्य की पहचान होती है। और ये कैसा है, गुण का यह द्रव्य जो है वो समवाय है, तथा श्वेत गुण विशेषण का पहले से ज्ञान हो, इसके अनंतर विशिष्ट ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार विशिष्ट बुद्धि कार्य और विशेषण ज्ञान उसका कारण होता है। फलतः विशिष्ट ज्ञान और विशेषण ज्ञान का परस्पर कार्य कारण भाव निश्चित है। तो अब जब हमने
किसी पदार्थ के विषय में गुण बतलाया तो गुण बताने के साथ में हमें उसे विशेषण का ज्ञान हो गया। जैसे हम एक उदाहरण लें इतिहास से कि जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी से जब कहा गया कि आप जाइए और हिमालय के प्रदेश में एक बूटी मिलती है जिसका नाम है संजीवनी बूटी, वो लेकर के आइए। समय क्या था? रात्रि का समय। रात्रि के समय में आजकल जैसी बत्तियां तो जलती नहीं थी पहाड़ों पे, तो कैसे पहचानेंगे रात में जाकर के उसको? तो फिर क्या विशेषता बतलाई गई कि वो बूटी रात्रि में चमकती है, यानी उसका जो चमकना है वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। उस विशेषण के द्वारा उस विशेष द्रव्य को पहचान लिया गया। अगर वो विशेषण न होता तो उस विशेष द्रव्य को पहचाना नहीं जा सकता था। तो ये विशेषण और विशेष्य का जो संबंध है ये ऐसा ही हो गया कि जैसे विशेष द्रव्य और उसका विशेषण, जैसे कारण और कार्य। इस प्रकार से समझना चाहिए। शिष्य फिर जिज्ञासा करता है, विशेषण ज्ञान के अनंतर होने से यदि विशिष्ट ज्ञान उसका कार्य है तो घट ज्ञान के अनंतर पट ज्ञान होने पर पट ज्ञान घट ज्ञान का कार्य माना जाना चाहिए। यहाँ पर ये कहा कि जैसे विशेषण के द्वारा हमने ये जान लिया, विशेषता के द्वारा हमने जान लिया कि जो चमकने वाली बूटी है वो क्या है? संजीवनी बूटी है। या कपड़ों के ढेर में से जब कहा गया कि श्वेत वस्त्र को ले आओ, सफेद वस्त्र को ले आओ, तो हमने केवल उस विशिष्ट वस्त्र को ही जान करके उठाया, अन्य वस्त्रों को हमने नहीं उठाया। तो यहाँ पर शिष्य कह रहा है कि जैसे विशेषण के ज्ञान हो जाने से पट का ज्ञान हो गया, यानी पहले विशेषण पता चला फिर कपड़े का ज्ञान हुआ, तो मान लीजिए क्रमिक रूप से किसी ने पहले घड़ा देखा, उसके बाद कपड़ा देखा, तो क्या कपड़ा बाद में देखे जाने से उसका कारण घड़े को मान लिया जाए? तो उसका समाधान करते हुए कहते हैं, द्रव्येषु अनित रेत कारणाः, द्रव्येषु अनित रेतर कारणाः, द्रव्येषु द्रव्यों में क्रमिक ज्ञान होने पर उन ज्ञानों का अनितरेतर कारणाः परस्पर कार्य कारण भाव संबंध नहीं होता है। तो ये तो स्पष्ट सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम किसी विशेषण से किसी द्रव्य को जाने, ये तो एक सामान्य बात हुई। लेकिन कोई पहली चीज जान ली उससे हमें दूसरी चीज का ज्ञान हो जाएगा, द्रव्य का ज्ञान हो जाएगा, ये ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि हर द्रव्य का अपना एक विशेष गुण होता है और इसलिए एक द्रव्य के ज्ञान से दूसरे द्रव्य को नहीं जाना जा सकता। जैसे एक टोकरी में से हमने आम का फल उठा करके खा लिया तो उससे हमें सेब के स्वाद का पता नहीं चलेगा, सेब खा लिया तो अमरूद के स्वाद का पता नहीं चलेगा। भले हमने एक टोकरी में से उठाए हों, भले हमने एक के बाद एक जाने हों, लेकिन एक का ज्ञान दूसरे के ज्ञान का कारण हो, ऐसा होना संभव नहीं है। फिर आगे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कारणायोग पद्यात् कारण क्रमाच्च घटपटादि बुद्धि नाम क्रमो न हेतु फल भावात्। कारण योग पद्यात्, कारणों के युगपत अर्थात एक साथ न होने से, कारण क्रमात् कारणों के क्रम पूर्वक होने से, च तथा घटपटादि बुद्धि नाम घट ज्ञान पट ज्ञान आदि का क्रम आनंतर्य होता है, न नहीं हेतु फल भावात् कारण कार्य भाव से। घट का ज्ञान पट का ज्ञान आदि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होता है। कोई कपड़ा कैसा है, सॉफ्ट है, कठोर है, गर्म है, ठंडा है या काला है, सफेद है, इसका ज्ञान किससे होगा? इंद्रियों के सन्निकर्ष से होगा। आंख देख करके बताएगी कपड़े का रंग क्या है, त्वचा के द्वारा छू करके हमें पता चलेगा वो सॉफ्ट कितना है या हार्ड है, हमारी त्वचा को उसका अनुभव होगा। तो ये इंद्रियों के सन्निकर्ष से ही ये ज्ञान उत्पन्न होता है और एक द्रव्य का ज्ञान दूसरे द्रव्य के ज्ञान का कारण नहीं हो सकता है। हर द्रव्य का ज्ञान अपने विशिष्ट गुणों के कारण से विशेष प्रकार से ही प्राप्त किया जाएगा। जब जिस द्रव्य के साथ में इंद्रियों का सन्निकर्ष होगा तब उस द्रव्य का ज्ञान हमको होगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर सामान्य और विशेष का वर्णन करते हुए ये प्रथम
आह्निक को समाप्त करते हैं ऋषि, और एक छोटा सा आह्निक दूसरा है, उसको भी हम आज समाप्त कर लेते हैं। इसमें यह बतलाया गया कि गत आह्निक में निश्चय किया गया विशिष्ट ज्ञान में विशेषण ज्ञान कारण होता है। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सूत्रकार कहते हैं, अयमेष त्वया कृतम भोजयेनमिति बुद्ध्यपेक्षम। अयम यह, एषः यह, कुछ दूर स्थित, त्वया तुमने, कृतम किया, भोजय खिलाओ, एनम इसको, ऐसा प्रयोगजन्य ज्ञान बुद्ध्यपेक्षम बुद्धि ज्ञान की अपेक्षा से होता है। जब प्रयोग किया जाता है, अयम पटः एषः घटः, यह पट है यानी कपड़ा है और ये घड़ा है, ऐसे प्रयोग से जो ज्ञान उस समय होता है, उस ज्ञान में उस वस्तु का पहले हुआ ज्ञान विशेषण है। अयम ऐसा प्रयोग उस पूर्ववर्ती विषय में हो सकता है जिसको पहले से जाना हुआ हो, अर्थात जिसने पहले जाना है कि ऐसी आकृति वाली जो मिट्टी की वस्तु है उसको घड़ा कहते हैं, वही तो ये बता पाएगा कि ये घड़ा है। अगर किसी ने घड़ा पहले से देखा ही ना हो तो वो उसको बता नहीं सकता। या जिसने वस्त्र को पहले देखा हो और अर्थ के साथ में उसका संबंध देखा हो, यानी इसको कपड़ा कहते हैं या क्लोथ कहते हैं या वस्त्र कहते हैं, जिस शब्द के साथ में उसने उसका अर्थ जाना है उसी रूप में उसका ज्ञान उसको होता है। इसी प्रकार कुछ अंतर पर स्थित पूर्ववर्ती विषय के लिए ऐसा प्रयोग होता है, यानी यहाँ पर यह बतलाए दिस दैट का प्रयोग। यहाँ जो पास में रखी वस्तु है उसके लिए दिस का प्रयोग, जो दूर रखी वस्तु है उसके लिए हम जैसे दैट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। जब कोई कहता है यह और यह घट है, यह वस्त्र है, यह निश्चित है कि उसने वस्त्र और घट को पहले से जाना होता है, तभी यह ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए ऐसे ज्ञान में उस विषय का पहला ज्ञान विशेषण है और वह इस ज्ञान में कारण रहता है। इसी प्रकार जब वक्ता किसी के प्रति त्वया पद का प्रयोग कर रहा है तो वक्ता को उसके कर्ता होने का ज्ञान है। त्वया पद से कर्ता अवबोधित होता है जो क्रिया करने में स्वतंत्र है। त्वया के आगे क्रिया कोई लगाइए, भुक्तम, पीतम, पठितम, लिखितम, रुदितम, हसितम आदि क्रिया के प्रति उस व्यक्ति के कर्तृत्व का ज्ञान प्रयोक्ता को होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जाकर के कहा कि मुझे भोजन कराइए, मुझे भोजन कराइए, ये बात वो किससे कहेगा? जिसके बारे में उसको ये कंफर्म है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो भोजन कराने का काम करता है। कोई व्यक्ति जूतों के शोरूम में जाके तो नहीं कहता मुझे खाना खिलाइए या मिठाई दीजिए, वो कहाँ जाकर के कहता है? हलवाई की दुकान पे जाकर के कहता है। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि उसे पहले से ये ज्ञान है कि हलवाई की दुकान पर भोजन मिलेगा और अन्य दुकानों पर मुझे जो सामान लेना है, जिस सामान की दुकान है वो सामान मिलेगा। तो ये जो कर्ता के द्वारा कहा जाने वाला वाक्य है, ये इस बात का बोध कराता है कि उसको पहले से पता है कि कौन व्यक्ति किस कार्य को कर सकता है, यानी उसके गुण का उसको आभास है। तो भोजन बनाने वाला व्यक्ति हलवाई है, ये उसका विशेषण हो गया, और ये जो उसके विषय में विशेष ज्ञान है, उस विशेष ज्ञान के कारण से उसने बिना किसी संकोच के सामने वाले को कह दिया कि आप मुझे खाना खिलाइए। नहीं तो क्या पूछेगा? क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? अगर उसको ज्ञान नहीं होगा तो क्या कहेगा? क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? लेकिन जिसके विषय में उसे ज्ञान है कि ये खाना खिला सकता है, उसके लिए क्या कहेगा? कृपया मुझे खाना खिलाइए। तो ये जो प्रश्न का न होना, एफर्मेटिव जो एक सेंटेंस है या आज्ञावाचक जो बात कही गई है, इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है, इसमें इस बात की प्रतीति होती है कि उसको ये कंफर्म है कि सामने वाला व्यक्ति किस योग्यता को रखता है और उस योग्यता के अनुसार, उस विशेषण के अनुसार ही उसने उसको करने के लिए कहा है। तो तात्पर्य यह है कि जब प्रयोक्ता किसी पद या पद समूह का उच्चारण अभिमत अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए करता है, उससे पूर्व प्रयोक्ता को उन पदों और पदों से सांकेतिक अर्थ का ज्ञान होता है। यदि उसे ऐसा ज्ञान न हो तो किसी अभिमत अर्थ को अभिव्यक्त करने की भावना पैदा नहीं हो सकती। ऐसे ज्ञान की अपेक्षा क्यों होती है? तो उसका समाधान करते हुए कहा, दृष्टेषु भावाद दृष्टेष्व भावाद, दृष्टेषु देखे हुओं में भावात होने से और अदृष्टेषु न देखे हुओं में अभावात न होने से। यानी जिन क्रियाओं को हमने पहले होते देखा है, हमने पहले देखा कि हलवाई की दुकान पे खाना मिलता है, तो हमें पता है कि यहाँ पर खाना मिल जाएगा,
और देखे हुए होने के कारण से हमको वो ज्ञान हो गया, और न देखा होने से जूते की दुकान पर या दवाई की दुकान पर हमने खाना मिलते नहीं देखा, तो अदृष्टेषु अभावात्, न देखा होने से उसका हमें ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए कहां से क्या मांगना है और कहां पर किस क्रिया के लिए निर्देश करना है, इसका ज्ञान पहले देखे हुए के आधार पर हो जाता है। आगे कहा, अर्थ इति द्रव्य गुण कर्मसु, अर्थ इति यह द्रव्य गुण कर्मसु द्रव्य गुण कर्म में परिभाषित है। तो पद तो घटपट आदि हैं, शास्त्र में अर्थ का क्या तात्पर्य है, तो उसका यहाँ पर ये कहा कि द्रव्य गुण कर्मसु, द्रव्य गुण और कर्म में अर्थ परिभाषित रहता है। प्रस्तुत शास्त्र में अर्थ, द्रव्य गुण और कर्म है, ये वस्तु तत्व है जिनका विभिन्न पदों द्वारा अभिलापन होता है। वैशेषिक शास्त्र में इन तीनों का अर्थ यह नाम रख दिया गया है। अर्थ पद कहने से इस शास्त्र में इन तीन का ग्रहण करना होता है। वस्तु तत्व इन तीन में पूरा हो जाता है। समान शास्त्र गौतमीय न्याय शास्त्र में गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणास तत्तदर्थाः सूत्र द्वारा गंध आदि 5 गुणों को अर्थ कहा गया है। यहाँ इस पद का तात्पर्य विषय अर्थात इंद्रिय ग्राह्य है। वैशेषिक में द्रव्यादि के समान यह केवल गुणों का नाम रख दिया गया हो ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः यहाँ भी वाक्य भेद करके सूत्रार्थ किया जाए तो यह भी वैशेषिक के समान अभिप्राय का बोधक है। गंध आदि पृथ्वी के यथाक्रम गुण हैं। एक वाक्य पूरा कर दूसरा वाक्य पृथिव्यादि गुणा पद की अनुवृत्ति करके की जाए तो पृथिव्यादयो गुणाश्च तदर्थाः तेषाम इंद्रियाणाम अर्था विषया इति। पृथ्वी आदि द्रव्य और गुण इंद्रियों के अर्थ हैं। गुण पद कर्मों का उपलक्षण संभव है। इस प्रकार न्याय शास्त्र में अर्थ पद द्रव्य गुण कर्म तीनों का बोधक कहा जा सकता है। वहां प्रत्यक्ष लक्षण सूत्र में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहा है। यहाँ अर्थ पद से द्रव्य गुण कर्म तीनों का ग्रहण न्याय्य है। जो हो वैशेषिक शास्त्र में अर्थ पद द्रव्य गुण कर्म में परिभाषित है, यही अभिप्रेत है। तो यहाँ पर यह पूछा गया कि जो पट और घट आदि हैं ये तो पद हैं केवल, भाई ये शब्द ही तो हैं। पट को मैं वस्त्र भी कह सकता हूँ, क्लोथ भी कह सकता हूँ, कपड़ा भी कह सकता हूँ। तो वास्तव में पट आदि जो हुआ ये तो केवल एक शब्द मात्र है, इसका अर्थ कहाँ निहित रहता है। तो उन्होंने बतलाया कि पहले तो हम आपको समझा चुके हैं कि शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो उस प्रकार का नहीं जैसा रूप रस गंध स्पर्श का है। लेकिन इसमें एक बात और समझने की ये है कि अर्थ जो होता है वो तीन ही चीजों में निहित रहता है। किस किस में? द्रव्य में, गुण में और कर्म में। आप चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन जो द्रव्य है उसके अंदर उसका अर्थ निहित रहता है। तो आम का स्वाद खट्टा कहे कोई, चाहे स्वीट कहे, चाहे कोई सोर कहे, चाहे कुछ भी कहे, शब्द कोई भी प्रयोग करे, लेकिन जब आम को आप इंद्रिय के साथ में लेकर के आएंगे अर्थात रसना पर डालेंगे उसके रस को, तब आपको जो अनुभूति होगी वो जैसी आपको होगी वैसी ही मुझको होगी। तो ये अर्थ का सन्निकर्ष के साथ, इंद्रिय के साथ में जब सन्निकर्ष होता है तो उससे, तो इसलिए यहाँ पर न्याय दर्शनकार कणाद मुनि कहते हैं कि हालांकि गौतम ने इस बात को इस रूप में स्वीकार किया है कि रूप रस गंध स्पर्श और शब्द ये पांचों के पांचों जो हैं इनको उन्होंने अर्थों के रूप में लिया है, लेकिन वास्तव में उसका भी अगर पद विवेचन करें तो हमें यही पता चलता है कि उन्होंने भी द्रव्य गुण और कर्म से ही इनको अभिप्रेत किया है, क्योंकि वास्तव में तो इंद्रियां किसी न किसी अर्थ को जानने के लिए ही काम करती हैं। द्रव्येषु पंचात्मकत्वम प्रतिषिद्धम, द्रव्यों में पंचात्मकता का प्रतिषेध किया गया है। किसी द्रव्य की रचना में पांचों भूत अथवा 3 भूत समवायी कारण होते हैं, इसका सूत्रकार ने पहले ही प्रतिषेध कर दिया है। कोई द्रव्य एक द्रव्य से ही उत्पन्न होता है या बनता है। पृथ्वी जल आदि द्रव्य पृथक पृथक एक प्रकार के अवयवों से बनते हैं। पृथ्वी के उपादान पार्थिव परमाणु और जल के जलीय परमाणु। ऐसा कभी नहीं होता कि पृथ्वी जल तेज अथवा सभी भूतों के थोड़े थोड़े अवयव मिलकर किसी एक द्रव्य के उपादान कारण हो। पार्थिव अवयवों से पार्थिव द्रव्य एवं जलीय आदि अवयवों से जलीय आदि द्रव्य उत्पन्न होते हैं।
तो यहाँ पर पहले भी ये संकेत किया गया था चौथे अध्याय में, यहाँ पर उसकी पुनरावृत्ति कर दी गई है कि किसी एक प्रकार के परमाणुओं से एक प्रकार के द्रव्य का ही निर्माण होता है, इसमें मिक्सचर होने की संभावना नहीं है। तो पृथ्वी तत्व जो है पृथ्वीत्व के गुण से युक्त जो परमाणु है उनसे ही बनेगा, जल तत्व जलीय परमाणुओं से बनेगा, वायु तत्व वायुवीय परमाणुओं से बनेगा, इसमें मिक्सिंग नहीं हो सकती है। हाँ, एक दूसरे के आश्रय हो सकते हैं, जैसे मिट्टी के अंदर नमी रह सकती है, मिट्टी के अंदर वायु भी रह सकती है, लेकिन मिट्टी जितना अंश है वो पृथ्वी परमाणुओं से ही निर्मित होगा, उसमें जल और वायु के परमाणु काम नहीं कर सकते। इसी के फलस्वरूप आगे कहा भूयस्त्वाद गंधवत्वाच्च पृथ्वी गंध ज्ञाने प्रकृति। भूयस्त्वाद बहुत होने से, गंधवत्वाद गंध वाला होने से, च तथा पृथ्वी गंध ज्ञाने घ्राणम घ्राण में प्रकृति कारण है। सूत्र में गंध ज्ञान पद घ्राण इंद्रिय के लिए प्रयुक्त हुआ है। गंधो ज्ञायते अनेन इति गंध ज्ञानम घ्राणम, जिससे गंध का ज्ञान हो वह गंध ज्ञान करने वाली इंद्रिय घ्राण अर्थात नाक कहलाती है। घ्राण इंद्रिय की रचना में पृथ्वी प्रकृति है अर्थात उपादान कारण है। सूत्रकार ने इसमें हेतु दिया भूयस्त्वाद। भूयस्त्व शब्द का अर्थ है बहुत अधिक होना। इसका यह तात्पर्य हुआ कि घ्राण की रचना में पृथ्वी तत्व अत्यधिक रहते हैं, पर उनके अतिरिक्त अन्य तत्वों की अल्प मात्रा उपादान कारण में सम्मिलित है। परंतु भूयस्त्व पद के विषय में ऐसा विचार सूत्रकार के आशय से सर्वथा विपरीत है। गत सूत्र में सूत्रकार ने किसी एक कार्य द्रव्य के प्रति एक से अधिक भूत तत्वों की उपादानता का प्रतिषेध किया। तो यानी हमारी जो घ्राण अर्थात सूंघने की शक्ति है, हमने सांख्य में भी पढ़ा था कि पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों का निर्माण होता है, और हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज्ञानेंद्रियां इन पंच महाभूतों से जो उनका भौतिक रूप है वो बन करके तैयार होता है, और जिस महाभूत से जिस इंद्रिय का रूप तैयार होता है वो उसी के अर्थ का ग्रहण करती है। तो घ्राण इंद्रिय जो है वो पृथ्वी तत्व से बनी है, इसलिए घ्राण के द्वारा गंध का ग्रहण होता है। यहाँ पर एक और प्रमाण ये है कि कोई भी इंद्रिय अपने अर्थ के अलावा किसी दूसरे अर्थ का ग्रहण नहीं कर पाती। इससे भी ये बात प्रमाणित होती है ऋषि की कि एक पदार्थ के निर्माण में एक ही द्रव्य की भूमिका होती है। अगर आंख के निर्माण में अग्नि के अलावा किसी और द्रव्य की भी भूमिका रही होती तो वहां पर आंख देखने के साथ साथ सूंघने का और चखने का काम भी कर लेती, लेकिन आंख केवल देखती है, जीभ केवल चखती है, त्वचा केवल स्पर्श करती है, और नाक जो है वो केवल सूंघने का काम करती है। इससे यह बात ज्ञात होती है कि इन इंद्रियों के निर्माण में द्रव्यों की भूमिका एकल रूप में ही है, अनेक द्रव्यों से मिलकर के ये बने नहीं है। इसी स्थिति को और आगे बतलाया तथापस तेजो वायुश्च रस रूप स्पर्शा विशेषात। उसी प्रकार आपह जल, तेज अग्नि, वायु और रसन आदि इंद्रियों के उपादान कारण है। रस रूप स्पर्शा विशेषात, रस रूप स्पर्श के ग्रहण में गंध ग्रहण की समानता होने से, जो मैंने आपको अभी बात बतलाई कि जैसे घ्राण इंद्रिय केवल गंध का गुण ग्रहण करती है, इसी कारण गंधवती पृथ्वी उसका उपादान है। ऐसे ही रसन इंद्रिय केवल रस गुण का ग्रहण करता है, इस कारण रस गुण वाले जलीय तत्व उसके उपादान कारण हैं। और ऐसे ही चक्षु केवल रूप का ग्राहक है, इसलिए रूप गुण वाले विशुद्ध तेजस द्रव्य उसके उपादान कारण हैं। और त्वक इंद्रिय केवल स्पर्श का गुण करता है, इसलिए उसके उपादान कारण स्पर्श गुण वाले विशुद्ध वायवी द्रव्य हैं। इस प्रकार घ्राण आदि इंद्रियों की रचना विशुद्ध एक एक द्रव्य के अवयवों से ही होती है, और इनकी रचना में अन्य किसी भूत तत्व का सम्मिश्रण नहीं रहता, जैसा कि देह के अन्य अवयवों की रचना में माना गया है। तो यहाँ पर ये दूसरा आह्निक भी इस अध्याय का समाप्त होता है और 8वें अध्याय का यहाँ पर समापन होता है। तो हम लोगों ने आज यहाँ ज्ञान के विषय में पढ़ा कि ज्ञान रूपी जो गुण है वो किस प्रकार से होता है, और उसके साथ साथ पदार्थों के रूप में सामान्य और विशेष का हमने यहाँ पर वर्णन देखा। सामान्य क्या है? जो सत्ता है वो सामान्य है,
और विशेष क्या है? परमाणुओं के जो अपने अपने गुण हैं वो विशेष है। किसी भी पदार्थ के ज्ञान में उसका विशेषण जो है वो सहयोगी होता है। हर इंद्रिय अपने अपने विषय के साथ में सन्निकर्ष करके जब मन को सूचना देती है, और मन जब आत्मा को सूचना देता है, तब तब आत्मा को उन उन उपलब्ध विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान के प्राप्त होने की परंपरा, ज्ञान में जो गुण उपस्थित है उसकी परंपरा, सामान्य और विशेष की परंपरा, विशेषण और विशेषी की परंपरा, इस सब को हमने इस 8वें अध्याय में पढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इससे संबंधित प्रश्न कर सकते हैं।